विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान जरूरी है। देश में सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए अब लैब में बैठे वैज्ञानिकों और लैंड पर बैठे किसानों को मिलाया जा रहा है। कृषि पर रिसर्च अब दिल्ली में बैठकर नहीं बल्कि खेती से रिसर्च के मुद्दे तय होंगे। यह बात केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में कही। देखिए एक खास रिपोर्ट। खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही अब सोयाबीन उत्पादन बढ़ाने की दिशा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा कदम उठाया है। शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में बड़ी बैठक हुई, जहां सोयाबीन के उत्पादन बढ़ाने पर मंथन हुआ। प्रतिनिधियों से कि कृपया मंच पर पधारें और इस महत्वपूर्ण विषय पर मानसून से होता है वहाँ एक्टिविटी अच्छी है। किस्मा वाली है गुजरात की। दोनों अपोजिट चीजें हैं, पर तीसरा अपना पड़ता है कि जो चीज डेली कंट्रोल जो है वो ताकि उसमें बीमारियां ना लगे, एक में है और उसका सीड हम ताकि उसका सीड आयरन क्वांटिटी बहुत सारा प्रॉब्लम है। रेशो है मध्य प्रदेश में कम है बैठक सोयाबीन की खेती, चुनौतियों और उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर केंद्रित रही। इस दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी है विकसित कृषि और समृद्ध किसान। खेती में उत्पादन बढ़ाने, लागत घटाने के लिए प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के मिशन पर काम हो रहा है। लैब में बैठे वैज्ञानिक और लैंड पर किसान को मिलाया जा रहा है। किसान की जरूरत के हिसाब से रिसर्च होगी। कृषि वैज्ञानिक लगभग 16,000 हैं। ये लैब में काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, बीजों की उत्तम क्वालिटी, उन्नत किस्म तैयार करते हैं। ये अलग अलग तकनीकी का विकास करते हैं। लेकिन एक गैप था जिसकी तरफ प्रधानमंत्री जी ने इंगित किया कि लैब में बैठे वैज्ञानिक और लैंड पर काम कर रहा किसान, ये दोनों कई बार मिलते नहीं। तो लैब टू लैंड अगर एक कर दिया जाए, वैज्ञानिक और किसान मिलके विचार करें, तो खेती में और तेजी से उपलब्धियां हासिल की जा सकती है। इसी भाव से विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून तक पूरे देश में चला। उससे कई तरह की चीज़ें सामने आई। ICR के DG बैठे हैं, ये भी बहुत सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं देश के, ML जाट जी। पहली बार 2170 टीमें गांव-गांव गई, गांव कुछ तय किए थे, और लगभग 60,823 गांव में हमारी ये टीमें गई। लगभग 1,23,000 गांव के किसानों से मिली, क्योंकि एक गांव में दो गांव के लोग भी आ गए थे कई जगह, और उसमें से कई निष्कर्ष निकले। 3 चीज़ें उनमें से प्रमुख है। नंबर 1, कई विषय ऐसे हैं जिन पर किसानों ने कहा कि रिसर्च की ज़रूरत है, शोध की ज़रूरत है। जैसे गन्ना किसानों ने कहा कि हमारे यहाँ रेड रोड करके, लाल सड़न करके बीमारी लगती है, वो गन्ने का सत्यानाश कर देती है, हम स्प्रे कर करके मर जाते हैं, उस पर रिसर्च करो। सोयाबीन के मामले में सोयाबीन की उत्पादकता स्थिर है, हमारे यहाँ बढ़ नहीं रही, जबकि दुनिया के कई देशों में सोयाबीन की उत्पादकता हमसे ज़्यादा है। एक अलग बात है कि GM सीड्स का इस्तेमाल हम नहीं करते। ब्राज़ील वगैरह GM जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स का इस्तेमाल भी करते हैं, हमारी मर्यादाएं भारत की सोच के हिसाब से। लेकिन बावजूद इसके उत्पादकता बढ़ाने की ज़रूरत सोयाबीन में भी है, लागत घटाने की भी ज़रूरत है, वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है। और इसलिए ज़मीन पर जो किसानों से बात आई सामने कि कई चीज़ों में रिसर्च कीजिए, शोध कीजिए। अभी रिसर्च करते थे साइंटिस्ट अपने हिसाब से, लेकिन हमने अब तय किया कि रिसर्च होगी किसान की ज़रूरत के हिसाब से। रिसर्च के मुद्दे दिल्ली में बैठ के तय नहीं होंगे, रिसर्च के मुद्दे खेत में किसानों के साथ बात करके तय होंगे। और इसलिए मैंने भी तरीके बदले हैं, और मैं भी जहाँ दौरा करने जाता हूँ खेतों में किसानों के बीच बैठता ही हूँ, क्योंकि उनसे बेहतर आपको जानकारी कौन देगा। और वो तो विशेषज्ञ हैं, एक तरह से वैज्ञानिक ही हैं किसान जो इतने दिनों से खेती कर रहे हैं।
तो कई क्षेत्रों में हमको रिसर्च करना है, ज़रूरत के मुताबिक रिसर्च। ऐसा नहीं कि एक पेपर लिखना है इसलिए रिसर्च हो गई, एक बात। दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि किसानों ने भी कई इनोवेशन किया है। जैसे बिहार में लीची की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उन्होंने उसके ऊपर ग्लूकोज का घोल कर दिया, सेल्फ लाइफ बढ़ गई। ऐसे 300 इनोवेशन सामने आए। बैठक में मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्यों के कृषि मंत्री, कृषि अधिकारी, वैज्ञानिक, प्रगतिशील किसान और तेल व बीज उद्योग से जुड़े लोगों से चर्चा हो रही है। सोयाबीन उत्पादकता की बड़ी समस्या है। प्रति एकड़ उत्पादकता कैसे बढ़े, इसलिए जीनोम एडिटिंग पद्धति का प्रयोग करके ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण हो। सोयाबीन में तकनीक को परिवर्तित करना होगा। इसी क्रम में आज हम नेशनल सोयाबीन संस्थान में आज आए हैं और आज देश के टॉप के साइंटिस्ट, कृषि वैज्ञानिक आज यहाँ पे हैं। देश के कृषि विभाग के सचिव से लेकर केंद्र सरकार के उच्च अधिकारी हैं। 4 राज्य हम यहाँ कवर कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और तेलंगाना। चारों विभागों के कृषि विभाग के सारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ आए हुए हैं। हमने FPOs को भी यहाँ बुलाया। हमने किसानों के बारे में जानकारी काम करने वाले संगठन भी बुलाए, NGO भी बुलाए और उनसे चर्चा का दौर अभी सोयाबीन पर चल रहा है। अभी आधी चर्चा हुई है, आधी बाकी है। लेकिन जो हमारी सोयाबीन में समस्या है उसके समाधान का हम प्रयत्न करेंगे। समस्या मैंने पहले ही बताया कि अभी तक जो सामने आई, एक है उत्पादकता की, पर हेक्टर या पर एकड़ उत्पादकता कैसे बढ़े। और इसलिए और रिसर्च, हम GM क्रॉप्स पे नहीं जाते, लेकिन हम जीनोम एडिटिंग जैसी पद्धति का उपयोग करके हम ज़्यादा पैदावार देने वाले और उन्नत बीजों का निर्माण करें। फिर कई तरह की समस्या सोयाबीन में, जैसे पानी जरा भी भर गया तो सोयाबीन खराब हो जाता है, जड़ें सड़ जाती है। तो हमको तकनीकी परिवर्तित करनी पड़ेगी। जैसे आज हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया, मैंने खुद ट्रैक्टर चलाया, कि नई तकनीक से सोयाबीन लगाना, जिससे हम वो मशीन लगा के चलाते हैं तो अपने आप दोनों तरफ नाली खुद जाती है, तो उनसे पानी बाहर बह के निकल जाता है और बीच में जो वो मेड़ बनती है उसके ऊपर हम सोयाबीन लगाते चले जाते हैं। ऐसी कई चीज़ें, उसके मैं विस्तार में नहीं जा रहा। एक टेक्नोलॉजी, मैकेनाइजेशन, क्योंकि एक समस्या है सोयाबीन में भी और बाकी फसलों में भी कि अब कृषि मजदूर मुश्किल से मिलते हैं। मालवा में तो और भी बड़ा संकट है, तो मैकेनाइजेशन हमको करना पड़ेगा। फिर 4 तरह के रोग सोयाबीन में लग रहे हैं। एलो मोजिक जैसे यहाँ बहुत व्यापक पैमाने पर लगता है और फसल को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर देता है। तो उन बीमारियों से मुकाबला करने वाली किस्म जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हो, नंबर 1। और नंबर 2, वो बीमारी ना लगे इसलिए बीज को कैसे उपचारित करें। आज उसके तरीके का भी यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, वो हम व्यापक पैमाने पर किसानों के बीच में करेंगे। क्योंकि बीजोपचार अगर ढंग से हो जाए तो फिर इनमें से कई बीमारी लग नहीं सकती। और फिर अगर बीमारी हो तो समय पर कैसे पहचान लें और उसके उपाय कौन से हैं वो हम खोज लें, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज ये विशुद्ध रूप से सोयाबीन की कुल मिलाकर बैठक में सोयाबीन की खेती के इतिहास, वर्तमान हालात, बढ़ती जरूरतों, कमी की वजहों और उत्पादन कैसे बढ़े, इस पर चर्चा की गई। इस मौके पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक मधु वर्मा, मनोज पटेल सहित कृषि विभाग से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।